हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगल न्यूज 127 पे। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में वो पति जो अपनी पत्नी से परेशान है ना, उनको इस वीडियो में मैं एक ऐसा रिलीफ बताऊंगी ना, जो सालों साल से परेशान होते हुए आ रहे हैं टिल डेट तक। अभी उनको ये कंफ्यूजन रहती है कि भाई जो रिकॉर्डिंग बात की जाती है, एज ए प्रूफ दिया जाता है कि पत्नी आरोप लगाती है कि पति ने उस पर क्रूरता करी है या फिर उसका कहीं नाजायज संबंध हो शादी के बाद, तो होता है ना कि फोन की रिकॉर्डिंग देना वगैरह देना, तो कहा जाता है नहीं, राइट टू प्राइवेसी है ये। अगर ये सबूत दे देता है एविडेंस बना के, तो वो कंफ्यूज होता है कि भाई 10 लोगों से सलाह लेता है तो ये सबूत माना जाएगा नहीं माना जाएगा एविडेंस, तो इस कंफ्यूजन में ही रहता है। अभी एक ऐसा ही रिसेंटली जजमेंट आया जो रिसेंटली है 8 जुलाई का। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया, सारे फैमिली कोर्ट को आदेश दिया है कि अब ये ऐसी बातें, राइट टू प्राइवेसी का कोई वायोलेंस नहीं किया जाएगा, और ये ऐसी रिकॉर्डिंग, फोन कॉल रिकॉर्डिंग, सारी चीजें ये एज ए एविडेंस माना जाएगा। अब क्या था पूरा डिटेल जानने के लिए आपको चैनल पे बने रहना पड़ेगा। चैनल पे आप मेरे नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको टाइम टाइम से मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों, जहां तक मुझे पता, जब भी हस्बैंड वाइफ का डिस्प्यूट होता है ना, तो चाहे आप देखो ये वीडियो हस्बैंड हो या वाइफ, दोनों के लिए ही होगा, दोनों के लिए ही है। और अगर माना जाए एज एक हस्बैंड जो उस पत्नी से परेशान है, जिस पे वो झूठे आरोप लगा रही है कि कुर्ता में कि पति मेरे साथ लड़ाई झगड़ा कर रहा है, मेरे साथ अन्याय कर रहा है, क्रूरल्टी कर रहा है, बट एक्चुअली फैक्ट होता क्या है कि पति ने ऐसा कुछ किया नहीं। उसके पास कॉल रिकॉर्डिंग भी है, सब कुछ है, बट वही एक डर कि अगर ये मैं कोर्ट में प्रूव करूं तो ये माना जाएगा या नहीं माना जाएगा। इसी होता है ना कि बीच में फंसे रहना, कभी किसी वकील से सलाह लेना, कभी किसी से कोई कहता भाई ये नहीं माना जाता, रिकॉर्डिंग नहीं, अभी तक यही होता चला आ रहा है। बट ये एक इलेक्ट्रॉनिक जो एविडेंस होता है ना, उसको पेश करने के लिए भी बहुत तरीके होते हैं कि पहले हमें एक सर्टिफिकेट देना पड़ता है कि हमारे पास ऐसे ऐसे प्रूफ है, वो सारी चीजें। बट कॉल रिकॉर्डिंग अभी तक नहीं मानी जा रही थी। बट अब ये ऐसा रिलीफ मिलेगा आपको उन पतियों के लिए जो अभी तक कंफ्यूजन में थे, उनके लिए आई थिंक ये जजमेंट बहुत ही काम आएगा। इसका जो लिंक है मैं शेयर कर दूंगी, आप देख लीजिए, डिटेल में पढ़ लीजिएगा। और सुप्रीम कोर्ट ने आखिर ऐसा क्यों कहा, कि क्या फैसला दिया, जो पूरा जो केस था ना वो पूरा केस ही पलट गया। हाई कोर्ट ने तो रिजेक्ट कर दिया था, पर सुप्रीम कोर्ट ने माना कि अब ये एविडेंस माना जाएगा। अब क्या था, जैसे वही सेम ये है मामला है जो पंजाब, हाँ हाँ, ये सुप्रीम कोर्ट का है, पंजाब हरियाणा कोर्ट का। अब इसमें क्या हुआ कि हस्बैंड ने क्या किया, कॉल रिकॉर्डिंग दे दी कि भाई मैं इसके साथ क्रूरता नहीं कर रहा, मैं इसके साथ कोई अत्याचार नहीं कर रहा, एक्चुअली यही मेरे साथ कर रही है, और ये है कॉल की रिकॉर्डिंग। जब फैमिली कोर्ट में करी तो फैमिली कोर्ट ने क्या किया, वो एज ए एविडेंस उसका रख लिया, स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लिया। अब जब पत्नी को और उसके घर वालों को ये बात हजम नहीं हो कि ये तो भाई ये मेरी राइट टू प्राइवेसी है, कैसे कोई चुपके से मेरी कॉल की रिकॉर्डिंग, कैसे कॉल रिकॉर्डिंग कर सकता है और वहां तक वो कोर्ट में सबमिट कर दे, ये तो मेरी प्राइवेसी का हुआ, तो ये बात तो हो ही नहीं सकती। वो पहुंच गई, हाई कोर्ट पहुंच गए। हाई कोर्ट में जब बात हुई, हाई कोर्ट ने पति के फेवर में ही, पत्नी के फेवर में ही बात करी कि ये भाई ये वैलिड नहीं माना जाएगा, ये सबूत आप राइट टू प्राइवेसी को वॉयलेंस कर रहे हो, तो वो चीजें नहीं मानी जाएगी। हस्बैंड पहुंच गया फिर सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में बात, अब सुप्रीम कोर्ट ने क्यों बात को पलटा, क्यों पति के फेवर में ये फैसला गया आखिर कि हाँ ये माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने देखो दो बातें कही, जिस दो आधार पे जो फैसला किया था कि क्या वो बातें थी, क्यों अपना आखिर का पलटा, क्यों हाई कोर्ट का फैसला जो उसने किया था कि ये भाई वैलिड नहीं माना जाएगा, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्यों पलट दिया फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने दो बातें मोस्ट इंपॉर्टेंट कही। पहला ये कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत हर व्यक्ति को निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार है। यदि किसी पक्ष को अपने मामले से जुड़ा महत्वपूर्ण सबूत पेश करने से रोका जाता है तो ये उसके निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार का हनन होगा। दूसरा है जो सुप्रीम कोर्ट ने कही कि अधिनियम धारा 122, सुप्रीम कोर्ट ने इसमें अधिनियम जो एक्ट है हमारा 1872 की धारा 122 का विशेष रूप से उल्लेख किया। ये धारा पति पत्नी के बीच के संवाद को विशेष अधिकार देती है, जिसका अर्थ है कि किसी भी पति या पत्नी को ये बताने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता कि उनके जीवन साथी ने उनसे क्या कहा है। लेकिन इस धारा में एक महत्वपूर्ण अपवाद ये भी है कि यह नियम तब लागू नहीं होता तब पति पत्नी के बीच कोई मुकदमा चल रहा हो।
सुप्रीम कोर्ट ने इस अपवाद को अपने फैसले का आधार बनाया। इसी बात पे ये जो 2 पॉइंट बताया ना सुप्रीम कोर्ट ने, इसका मतलब ये है कि जब राइट टू प्राइवेसी जब होगी जब दोनों हस्बैंड वाइफ के बीच कोई मतलब लड़ाई झगड़ा, कोई भी केस ना कोर्ट में चल रहा हो। बट जब कोर्ट में केस ही चल रहा है उन दोनों के बीच, तो किस बात की राइट टू प्राइवेसी है? तो राइट टू प्राइवेसी हुई नहीं। तो इन दोनों अनुच्छेद का हवाला देते ही सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया कि दोनों हस्बैंड वाइफ का जब ऑलरेडी डिस्प्यूट चल रहा है, ऑलरेडी केस में चल रहा है, तो ये कोई राइट टू प्राइवेसी नहीं हुई, ये सबूत वैलिड माना जाएगा, ये एज ए एविडेंस माना जाएगा। तो ये सभी फैमिली कोर्ट को आदेश दे दिए, और जो फैमिली कोर्ट ने अपना डिसीजन दिया था वो सही मनाया। हाई कोर्ट को बिल्कुल वो बोला कि ये गलत आप लोगों ने डिसीजन लिया है। तो सभी आज जो 8 जुलाई के बाद से जजमेंट आया ना, सभी फैमिली कोर्ट का आदेश दे दिया कि अब जो भी कॉल रिकॉर्डिंग होगी, सब कुछ होगी, वो एज ए एविडेंस आप माना जाएगा। तो देखो होता क्या, जब भी कोई झूठा केस आप पर लगाए हो, फिर या फिर हस्बैंड या वाइफ ये सोचते कि भाई उनका शादी के बाद अफेयर है, किसी रिश्ते में है, तो बोला जाता है ना अडल्ट्री में अगर वाइफ है या हस्बैंड है अडल्ट्री में, तो हम भाई कॉल रिकॉर्डिंग हमने देखी है, या जैसे कि सीसीटीवी फुटेज होता है या कोई भी डिवाइस होता है आपके जिसमें कैमरा रिकॉर्ड हो जाता है या कॉल रिकॉर्डिंग हो जाती है, तो यही रहता है कि भाई माना जाएगा या नहीं माना जाएगा। अब आपके पास कोई भी इन दोनों में से कोई भी किसी सिचुएशन में गुजर रहे हो, चाहे अडल्ट्री में आपका पार्टनर है या फिर आपके साथ पूर्ता हो रही है, आपके पास कॉल रिकॉर्डिंग है, अभी कोई राइट टू प्राइवेसी कह के कोई ये केस डिसमिस नहीं करा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर आदेश दिया है। अब आपकी ये कॉल रिकॉर्डिंग, सीसीटीवी फुटेज, वीडियो कॉल रिकॉर्ड, ये सब वैलिड मानी जाएगी और आप एज ए एविडेंस कोर्ट में सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आई थिंक जो भी पति अभी पीड़ित हो रहे हैं, अपनी पत्नियों से झूठे केसेस में फंस रहे हैं, या उनकी पत्नियों का रिश्ता है और किसी के साथ, या वो पत्नी जिनका रिश्ता है और उनके हस्बैंड का किसी रिश्ते के साथ, या फिर वो सच में उनके साथ क्रूरटी कर रहे हैं, तो ऐसी चीज़ें आपके पास एज ए एविडेंस है, तो वो आप कोर्ट में सबमिट कर सकते हैं और ये एज ए एविडेंस माना जाएगा। तो आई थिंक मुझे तो लगता है उन पत्नियों को या उन पतियों को जिनके साथ सच में अत्याचार हो रहा है, वो बेस्ट रिलीफ मिलेगा ये। और खासकर वो पति जिनके पास कोई अधिकार नहीं है, कोई राइट्स नहीं है, जो बोलते हैं और अभी तक वो कंफ्यूजन में ही होते चले आते हैं कि हमारे पास एविडेंस होते हुए भी कोर्ट नहीं लेता है, पुलिस नहीं लेती है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत बड़ा रिलीफ है आपके लिए। तो आई थिंक ये जजमेंट काम आएगा। और ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला आपको कैसा लगा, कैसा, कमेंट में ज़रूर मुझे बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। जल्दी मिलती हूँ मैं ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।